Good morning, everyone. Your next chapter, The Whale Story. It's a story about whale and human beings relationship. Okay, the people and whales have shared a long history with a relationship that has changed dramatically over times. मतलब मनुष्य और व्हेल का जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है, क्योंकि शुरू से इंसान समुद्र में जाता रहा है और डेफिनेटली अगर आप समुद्र में या ओशन में जाएंगे तो आपका व्हेल से आमना सामना ज़रूर होगा। कभी आपका हेल्दी आमना सामना होगा और कभी हो सकता है वो आपको अटैक भी करे। Whale have been hunted professionally by whalers for their meat and bubblers from about 1,000 years ago. Whale oil was precious and widely used to light lamps until 1860, when kerosene became the primary fuel for lamps. The scale of whale hunting that went on until they can be guessed from the fact that in the mid 1800s more than 900 whale ships were sent out to sea, mainly from American ports, with an average voyage length of 3 or 4 years. वेल को हमेशा से हंट करा गया है, क्यों? उसके मीट के लिए और बबलर्स मतलब ऑयल के लिए। और वो जो ऑयल है वो कई हज़ारों सालों से किसके यूज़ में आ रहा था? लैम्प्स को जलाने के, जब तक केरोसिन ऑयल का आविष्कार या केरोसिन ऑयल बहुत फेमस नहीं हुआ था। और ये बहुत सालों तक 1860 तक इसका यूज़ होता रहा, जब तक केरोसिन नहीं आ गया। उसके बाद द स्केल ऑफ वेल हंटिंग, और जो वेल्स को हंट करने का भी जो स्केल मतलब जो पैमाना है या जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। वो आप इससे पता लगा सकते हैं कि मिड 1800 में 900 वेलिंग शिप्स, मतलब जो वेल्स का शिकार करने के लिए जो शिप्स बनाई गई थी वो इतनी 3000 शिप्स कम अमेरिका से 3 और 4 ईयर में 3000 किलोमीटर्स का सफ़र वो इतने 3 सालों में उन्होंने किया। थर्ड पैराग्राफ, एज एवरीवन नोज whale are very large creatures. Sperm whales, one described as leviathans, are truly gigantic in size. They possess the large teeth among the whales and live to be more than 60 years old. They can dive deeper than any other animals, about 3 kilometers, and in order to catch a deep sea squid, their favorite food. और आपको सबको पता है कि जो वेल्स हैं वो सबसे बड़े क्रीचर्स हैं, और उसमें से भी सबसे बड़ा क्रीचर कौन सा है? स्पर्म वेल। और उसको एक बार वंस डिस्क्राइब्ड एज लेविथिल्स। लेविथिल्स का मतलब है जिसका साइज़ बहुत ही बड़ा हो, जिजाइंटिक मतलब नॉर्मल साइज़ से बहुत बड़ा साइज़। और उनका जो लेंथ है उनकी जो वो भी बहुत ज़्यादा है, उनके दांतों का शेप भी बहुत ज़्यादा लंबा है। उनकी जो उम्र होती है वो 60 ईयर्स होती है। दे कैन डाइव, वो अपने खाने को या अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक बार में 3 किलोमीटर की वो डाइव लगा सकते हैं। फोर्थ पैराग्राफ, whales can attack a ship if threatened, and especially if their young ones are seen to be in danger. 1820, a giant sperm whale, apparently 85 feet long, the average length is 50 feet, attacked a whaling ship called the Essex. 1820 में एक बहुत बड़ी स्पर्म वेल ने एक वेलिंग शिप को अटैक किया था, क्योंकि तब और वो तभी अटैक करती है जब उसके देखती है कि वो उसके बच्चे खतरे में हों। ओके, और जो ये जो वेल देखी गई थी इसकी जो लेंथ थी वो थी 85 फीट्स। नॉर्मली 50 फीट्स तक होती है या 55 फीट्स तक हो सकती है, पर ये कितनी थी? 85 फीट्स लंबी थी, और उसने एक एसेक्स नाम के एक वेलिंग शिप को अटैक किया था। हियर टू सिंक, द क्रू वेयर लेफ्ट ड्रिफ्ट इन 3 whales boat in the middle of the Pacific Ocean, thousands of miles from land. Only 8 of them were still alive, starved or dehydrated when they were rescued 8 days later. उसके बाद वो पूरा का पूरा क्रू मेंबर्स डूब गए थे पैसिफिक ओशन में, और जब उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो सिर्फ उनमें से 8 लोगों को बचाया जा चुका। 8 दिन बाद वो भी पूरे के पूरे डिहाइड्रेटेड, मतलब उनके पास खाना और पानी नहीं था तो पूरे के पूरे डिहाइड्रेटेड हो चुके थे। देयर वॉज रिपोर्ट्स अबाउट अनदर ह्यूज creature, a sperm whale, referred as a Mocha Dica after an island called Mocha in the Pacific Ocean of the coast of the Chile. एक चिली जो एक देश का नाम है, उसके जो आइलैंड पे एक वेल थी, उसका नाम मोचा डिका इसलिए रखा गया क्योंकि वो वहाँ पे
पाई गई थी, वो भी बहुत बड़ी whale है। मोचाडिका was thought to have a violent streak and gave rise to stories which terrified as fascinating whalers as well as the reading public for decades. A number of whalers had tried and failed to hunt him down. मोचाडिक जो था उसको बहुत सारे whalers ने उसको अटैक करने की कोशिश की, पर कोई भी उसको अटैक नहीं कर पाया और उसको मार नहीं पाया। When Mochadika was finally found dead in 1839, an article by J.N. Reynolds in the Knickerbockers magazine described it as follows. जब उसको इतने बार पकड़ने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की गई, पर उसको कोई पकड़ नहीं पाया, पर अंत में जब वो नेचुरली एक डेड वो 1839 में मिली एक समुद्र के किनारे, तब उसके बारे में एक जो राइटर हैं उन्होंने उसके बारे में एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था। दिस रिनाउंड मॉन्स्टर हु हैड कम ऑफ विक्टोरियसली इन 150 विथ हिज परसुअर्स was an old bull whale of prodigious size and strength. ये इसलिए प्रोडोजियस का यूज़ किया गया है कि वंडरफुली लार्ज एंड पावरफुल, जो इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल हो कि उसको जीते जी कोई भी पकड़ नहीं पाया था। फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एज और मोर प्रोबेबली फ्रॉम अ फ्रीक ऑफ नेचर ही वॉज white as wool. Viewed from a distance, only a sailor would be able to tell that the moving mass was a mountain-sized whale and not a large white cloud moving along a horizon. वो इतनी white थी कि उनको जो सेलर्स थे वो पहचान सकते थे, बस बाकी जो कोई देखेगा तो उसको ये लगता था कि ये कोई माउंटेन है या बर्फ़ का टुकड़ा जैसा चला जा रहा है हॉरिजॉन में। न्यूमरस बोट्स आर नोन टू हैव बीन ग्राउंड टू पीसेस इन क्रशेस ऑफ हिज पावरफुल जॉज। बहुत सारे जो बोट्स थे वो मोचाडिक ने उसको क्रश मतलब उनको नुकसान पहुंचाया था। मोचाडिक वॉज द लॉन्गेस्ट व्हेल आई हैड एवर लुक्ड ऑन, मोर दैन 70 फीट्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड यील्ड 100 बैरल्स ऑफ क्लियर ऑयल। जब वो मरी तो उसकी लेंथ इतनी थी 70 फीट्स और कितने बैरल्स ऑफ ऑयल निकला था उसके शरीर से। द स्कार्स ऑफ हिज ओल्ड वुंड्स वेर नियर द न्यू वन द ड्रू 20 हार्पून्स फ्रॉम हिज बैक लेफ्ट देयर फ्रॉम मैनी डेस्परेट एनकाउंटर्स। और जब वो मरी तो उसके इतने वुंड्स थे और सब मतलब उसके शरीर में कि एक जो पुराने और नए आसपास थे, मतलब आप सोच सकते हैं उसके ऊपर कितनी बार अटैक किया गया होगा कि उसकी पूरी बॉडी पूरे वुंड से भरी हुई थी और कितने सारे हार्पून्स भी उसके बॉडी में मिले थे। मतलब आप सोचिए उसको पकड़ने के लिए कितने लोगों ने कितना उसके ऊपर अटैक किया, उसको कितना पेन दिया होगा। सच रिपोर्ट सीम्स टू हैव लेड टू अ पॉपुलर नोशन of whalers and dangerous, cruel or wicked animal. The rare white whale, which was actually an albino, attacking a protein that produces a pigment and thus resulting in white skin, came to be considered especially wakeful and treacherous. मतलब वो जो उसका वाइट कलर था वो क्यों था? पिगमेंटेशन की कमी की वजह से। आपको पता है हमारी स्किन में पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा कलर डिफ़ाइन किया जा सकता है, या कलर हमारे बॉडी में लाइट और डार्क होता है, तो उसमें पिगमेंटेशन की और प्रोटीन की कुछ कमी की वजह से उसका कलर ऐसा वाइट था। और वेंजफुल मतलब विद द डिज़ायर टू टेक रिवेंज एंड एनिमीज़, और उसके पीछे इतना उसका साइज़ और इतनी सुंदर थी वो, उसको देखकर लोग उस पर अटैक भी करते थे और हर कोई उसको पकड़ने की कोशिश करता था। और ट्रिचेरियस मतलब नॉट टू बी ट्रस्टेड लाइक टू डू हार्म, और वो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था कि वो हार्म नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वेल एक एनिमल है, वो जब भी अपने आप को या अपने किड्स को खतरे में देखेगी तो डेफिनेटली वो आप पे अटैक करेगी ही करेगी। और समुद्र उसका घर है, आप उसके घर में एंटर कर रहे हैं उसको मारने के लिए, तो डेफिनेटली शी विल और ही विल प्रोटेक्ट हर सेल्फ। Herman Melville, American author, wrote a novel called Moby Dick in 1851. Melville himself had been traveling up and down the oceans on whaling ships for a while, and the name of the novel indicates that story about Mocha-Dick may have had an influence on him. In the novel, Captain Ahab, a one-legged sailor on a whaling vessel, goes far over the oceans in search of legendary white whale called Moby Dick.
Ahab wants to take revenge on the whale for having bitten off his leg during their previous encounter. Meanwhile, make the white whale a symbol of dark force and the novel a commentary on human life. The novel has come to be considered one of the best in the world. एक सेलर थे जिन्होंने एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने मॉबी डिक के बारे में 1851 में लिखा था, और वो भी ट्रैवलिंग वो उनको समुद्र में ट्रैवल करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, पर जो कि उनका मॉबी डिक से एक बार आमना सामना हुआ और उन्होंने उनकी जो पूरी बोट थी उसको बर्बाद कर दिया था, और उसकी वजह से उनका एक पैर भी उन्होंने खो दिया था। तो उन्होंने अपने नावल में ये सब पूरा डिस्क्राइब किया है, और वो उससे एक तरीके से बदला भी लेना चाहते थे, इसलिए वापस वो समुद्र में इसके लिए उतरे भी थे। सो दिस चैप्टर टुडे टिल पेज नंबर 41, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल रीड इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके।